अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू सच डेट पी ए क्यू इज नॉर्मल फॉर्म। तो हमें क्या करना है, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें, ये 1 1 2 1 2 3 0 1 1, ये AKTU 2020-2021 में आ रखा है। तो 10 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें करना क्या है, जो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू वो निकालनी है हमें, सच डैट हमें जो पी ए क्यू क्या है, नॉर्मल फॉर्म दे रखी है। जो हमारी पी ए क्यू मैट्रिक्स है वो नॉर्मल फॉर्म बनेगी और उसमें से ही हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है वी नो डैट ए इज इक्वल टू आई ऑफ ए आई। तो उसके आगे कैसे करेंगे, देखिए हमें जो ए मैट्रिक्स दे रखी है गिवन मैट्रिक्स, हमने उसको यहाँ पर लिख दिया एक ही जगह पे, एक जगह हमने लिख लिया इज इक्वल टू, हमने क्या लगाया आई की जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा ली, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई और ए को हमने सेम एज इट इज़ रहने दिया और इसके साथ साथ हमने क्या कर दिया एक और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा ली। यही बनेंगे हमें जब फाइनल में जाकर हमारे एंड में जाकर ये बनेंगे पी और ये मैट्रिक्स बनेगी क्यू, ये पी और ये क्यू बन जाएगा। तो अब देखिए हमारी, अब इसको बनाएं कैसे, देखिए जब भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हमें कुछ ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे कि ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये नॉर्मल फॉर्म की हो जाए, मतलब कि ये जो मैट्रिक्स हो जाए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए और बाकी जो हमारी मैट्रिक्स बचे वो मैट्रिक्स कैसे बचे, पी और क्यू की फॉर्म में बच जाएगी, वो ये मैट्रिक्स बन जाएगी पी और क्यू। तो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, R2 में हमने माइनस करा R2 माइनस R1। अब हमने ऐसे क्यों करा, देखिए हमें इसको और इसको ज़ीरो बनाना है और बीच वाले एलिमेंट्स को 1 1 करना है। तो हमने इसलिए इसको करा, तो कि 1 1 2 आ रहा है यहाँ पर और ये क्या है R2 माइनस R1 करना है। तो R2 में से हमने R1 को जब माइनस कर दिया यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1। ऐसे ही इसमें भी चेंजेस आ जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। ऐसे ही अब देखिए हमने एक और ऑपरेशन परफॉर्म करा है यहाँ पर, R2 टेंस टू R1 माइनस, वो R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R3 टेंस टू R3 माइनस R2। ये देखिए R1 में हमने क्या करा है, R1 में हम चेंज कर दिया कि R1 से माइनस कर दिया R2 को, तो 1 माइनस 2 यहाँ पर हो जाएगा 0। ये देखिए 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2 माइनस 1 यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 1। तो ऐसे ही हमने इसमें भी चेंजेस करे हैं और जो हमारी मैट्रिक्स बची है, अब देखिए हमने अब क्या कॉलम में ऑपरेशन लगाया है। आप ऑपरेशन अपनी तरफ से कुछ भी लगा सकते हैं, ऑपरेशन में कोई ऐसी नहीं है कि यही ऑपरेशन लगाएं, तो फिर आप अपनी तरफ से खुद भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो हम कॉलम्स में ऑपरेशन लगा रहे हैं, कॉलम्स और रो दोनों में ऑपरेशन लग सकते हैं इसमें। ये देखिए यहाँ पर हमने लगाया ऑपरेशन, तो हमने कॉलम 3 में लगाया, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कर दिया हमने। उस समय क्या बेनिफिट हुआ कि हमें ये भी 0 मिल गया, ये भी 0 मिल गया, बाकी सब 0 मिल गए, यहाँ बचे हमारे 1 1 1। अब बस इसको चेंज करना है इस 1 को, ताकि हमारी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए और हमने इसमें भी चेंज कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉलम 3 में हमने ऑपरेशन परफॉर्म करा, आपकी बार कॉलम 3 में क्यों ऑपरेशन परफॉर्म करा है, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 कर दिया हमने। अब हमने कॉलम 3 में जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अब यहाँ पर हो जाएगा 0। हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म करा, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद यहाँ पर मिल जाएगा हमें 0, बाकी सब जगह जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो मिल जाएगी। देखिए नाउ पी ए क्यू इज टर्न इनटू नॉर्मल फॉर्म। जो हमारी पी और क्यू मैट्रिक्स निकल जाएगी यहाँ से, ये वाली पी मैट्रिक्स हो जाएगी, यहाँ पर क्यू मैट्रिक्स हो जाएगी।